कराची लांठी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने की वजह से 5 मंजिला इमारत मुकम्मल मुनहदिम, 3 मुलाजिमीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्हिका फैक्ट्रियों को खाली करवा लिया गया। पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की सालाना शरह 2.55% है। बढ़ती हुई आबादी को अपनी मईशत का फाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बढ़ती हुई आबादी के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म 31 अगस्त को SCO समिट में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। पाक अमेरिका तिजारती मुआहिदे की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैक्स 29% से 19% कर दिया। उधर वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वफाकी वजीर बराए निजकारी ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का सरकारी दौरा। नेवल चीफ ने दौरे के दौरान आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। अजरबैजान नेवल फोर्सेज हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबरा पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ की हाज़री हम मनसब से मुलाकात भी हुई। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। महकमा ज़राअत और GPI के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थीं। GPI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतज़ाम संभालेगी। PTI की 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। 14 अगस्त को किसी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI की कॉल नाकाम हो गई। फसाद ग्रुप को मुल्क की तरक्की से जलन है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मौसर था। ये जमहूरियत में ऐसा ही होता है, इसी तरह लोग निकल आते, इसी तरह प्रोटेस्ट करते। मैंने कल भी आपको फैक्ट में कर दिए 170 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने आवाज़ उठाई। लोग क्या कर सकते हैं, आवाज़ ही उठाते हैं, सड़कों पे आते हैं, इजहार यकजहती करते। ये उन्होंने कर दी। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 5 अगस्त का एहतजाज मौसर और कामयाब था। मुल्क में हर जिले में लोग बाहर निकले और यकजहती का इजहार किया। 50-50 केसेस एक रुकन पर हैं, वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, जिम्मेदारियां अदा करेंगे। हमें अमन चाहिए, आपने ऑपरेशन करके देख लिए, आवाम के साथ बातचीत करें। कौमी असम्बली में PTI रहनुमा असद कैसर का इज़हार ख्याल। कहा 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के पर काटे गए, असम्बली को रबर स्टैम्प बना दिया गया। बानी PTI को रूटीन में तो जमानतें मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को इस किस्म की ही जमहूरियत अच्छी लगती है। पूरी दुनिया जानती है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। आपका इतना बड़ा चीनी स्कैंडल आया, जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना बाजार में पुलिस वैन के करीब धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। धमाके के बाद नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से शदीद फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। DSQ अस्पताल वाना में एमरजेंसी नाफिज। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। दीगर शहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनिस शामिल। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर और वज़ीर आज़म की मस्तूंग में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी धमाके की मजम्मत।
सूबे में पायदार अमन के क़याम के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुकामी जिरगों की सिफारिशात भी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत करती हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई, वफाकी और कबायली अमायदीन के मुश्तरका जिरगे की तश्कील ज़रूरी है। KP हुकूमत अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दामात उठा रही है। ग्रैंड जिरगे में पायदार अमन के लिए जामे सिफारिशात मुरत्तब की जाएंगी। हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरीके से जो है इन इलाकों में आए। हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए था। 2 घंटे तक वो चीखते चिल्लाते रहे और कोई रेस्क्यू की टीम वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। कोई चीज़ें नहीं थी, किसी ने जो है रिस्पॉन्स नहीं किया। और उन लोगों को आपके कैमरे ने दिखाया किस तरीके से एक एक इंसान की जान जो है वो ज़ाया होती गई, शहीद होते गए। दुनिया देखती रही, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी हुकूमत ने नहीं देखा, हमारी इंतज़ामिया नहीं देखा, हमारी 1122 नहीं देखा, बाकी सारी दुनिया देख रही थी। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल संगीन है। लोग दरिया में बह गए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो न दी। सवाल जैसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला KP को भी लोगों की दाद रसी के लिए आना चाहिए था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सवात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KP हुकूमत लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। सवात में फ्री एम्बुलेंस शुरू कर रहे हैं। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to come. see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारतीय अशिया पर आयद अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, मजीद पाबंदियां भी लगाएंगे। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा, रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। ये एक अच्छा मौका है, रूसी हुकाम से जल्द मुलाकात होगी। ईरान ने दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो दोबारा हमला करेंगे। ट्रंप का माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, 2 तरफा टैरिफ का आज रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होंगे। अरबों डॉलर्स उन ममालिक से अमेरिका आएंगे जो बरसों से अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा, गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे में भारत को धौंस देने की कोशिश है। मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं। मोदी अपनी कमजोरी अवामी मफादात पर गालिब ना आने दे। नरेंद्र मोदी की हौसला करो और ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका का 25% इजाफी टैरिफ गैर मुनसिफाना और बिला जवाज है। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडजी ग्राहम ने कहा है कि भारत पर 25% इजाफी टैरिफ ट्रंप का अच्छा इकदाम है। फैसले को सराहता हूँ। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बाजिद है ताकि यूक्रेन में खूनरेजी जारी रहे। सदर ट्रंप ने दुनिया पर वाजे कर दिया है कि पुतिन से तेल खरीदते रहोगे तो टैरिफ के बाद अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ट्रंप के हक में बोल पड़े। ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। आखिरकार उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीदकर पुतिन के शैतानी जंगी मिशन को फंड्स फराहम करते हैं। बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी? अमरीकी टैरिफ के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल। भारतीय शेयर्स मार्केट में शदीद गिरावट। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। दीगर एशियाई मार्केट्स में मुस्बत रुझान। सरमायाकारों ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। जापानी, कोरियन, हांगकांग और ताइवान स्टॉक मार्केट्स में तेजी।